प्रणाम मंत्रा माँ। बस बस बस, खुश रहो पुत्री, सुखी रहो। जो प्रणाम करते हैं उन्हें आशीष दिया जाता है, और हमें आपसे केवल एक ही आशीष चाहिए माँ, कि हम अपने कैकेयी माता के आशीष से वंचित न रहे। कैकेयी माता को ग्लानि के भंवर से निकालकर हमारे सामने ले आइए माता। उनके संताप का अंत केवल आप ही कर सकती हैं, क्योंकि जब तक वो बाहर आकर हमारा गृह प्रवेश नहीं करेंगी, हम भीतर नहीं आएंगे। सीते, मैंने कैकेयी के मन में जो रामधुन रूपी अमृत को विष में बदल दिया है, उसे कैकेयी को अपने प्रिय पुत्र को वनवास भेजने के लिए विवश किया। सीते, अब मैं ही कैकेयी की ग्लानि के विष को राम मिलन के अमृत में बदलूंगी। सीते, अब मंत्रा ही जाकर उसका द्वार खोलेगी। हाँ। रुक जाओ। साहस कैसे हुआ मुझे अपना मुख दिखाने का? और तुम्हें मुक्त किसने किया? मेरी मति भ्रष्ट कर मुझसे इतना बड़ा अपराध कराकर अयोध्या का शीश झुकाकर तुम मेरे समक्ष शीश उठाकर खड़ी कैसे हो? कैसे खड़ी हूं? ये प्रश्न तब नहीं पूछा जब तुम्हारे बचपन से अपना घर, अपना परिवार, अपना संसार छोड़कर दिन रात केवल तुम्हें संभालने के लिए खड़ी हुई थी। कितनी अभागन हूं मैं, जिसे अपनी संतान की भांति पाला, वही मुझे अपराधन मांगती है, जिसे प्रेम की छांव में रखना चाहा। उसी के क्रोध का पात्र हूं मैं। कैकेयी, क्या भूल थी मेरी? ना मैं अयोध्या की पुत्री, ना बहू। कैकेयी से आई, किंतु तुम्हारी भांति अयोध्या की ना बन पाई। यही भूल थी ना मेरी। अपने राष्ट्र का प्रभाव, उसका मान बढ़ाना चाहा, उसकी शक्ति बढ़ानी चाहिए। यही थी मेरी भूल। ये सब केवल तुम्हारे लिए किया कैकेयी, केवल कैकेयी राज के लिए किया। परंतु इस राष्ट्र प्रेम का परिणाम क्या मिला? 14 वर्ष का कारावास। भरत को गए हुए कुछ क्षण भी नहीं हुए थे कि महाराज ने राम को युवराज घोषित कर दिया। ऐसा कुछ करो कि महाराज स्वयं तुम्हारे पास आए। अयोध्या के सिंहासन पर अब राम नहीं, भरत बैठेगा। भरत बैठेगा। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। कुछ नहीं सुनना है मुझे, कुछ नहीं सुनना है। चली जाओ यहां से। हाँ कैकेयी, चली जाऊंगी अयोध्या से, किंतु एक चिंता साथ लेकर जाऊंगी कि मेरी पुत्री कैकेयी का क्या होगा। लौट आया है राम। अब देखना कैसे उसके क्रोध की बेड़ियां तुम्हारी स्वतंत्रता को जकड़ती हैं। कुछ
कुछ भी करके राम को रोक लो कैकेयी, अन्यथा तुम और तुम्हारा भरत जिस पुत्र मोह और जिस संबंध के कारण तुमने मेरी स्वर्ग जैसी अयोध्या को नर्क बना दिया, आज उस संबंध को तोड़ता हूं मैं रघुकुल कुमार भरत तुम्हारा परित्याग करता हूं कैकेयी। पत्थर पर भी वर्षों तक जल पड़े तो उसका आकार बदल जाता है, किंतु तुम इतने वर्षों में भी तुम्हारे भीतर का विष कम नहीं हुआ। तुम दंड की नहीं, श्राप की अधिकारिणी हो। मेरी स्वर्ग जैसी अयोध्या पर नरक की छाया हो तुम। नहीं। मेरे घर परिवार पे जो विष के मेघ बरसाए हैं तुमने, उसके लिए आज मैं कैकेयी तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज से तुम्हारा नाम पाप, बुराई, अधर्म और अंधकार से ही जोड़ा जाएगा। सुख की सूचक तुम कभी नहीं बन पाओगे और मृत्यु के पश्चात भी अपने कर्मों के कारण तुम्हारी आत्मा अग्नि में झुलसती रहेगी। श्राप है मेरा तुम्हें, सदैव झुलसती रहेगी। दासी हूं ना, जो स्वामी दे सर माथे पर। जाते जाते भी कैकेयी केवल तुम्हारे हित के बारे में सोचूंगी। तुम्हारा लाभ ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मेरी बात समझो, राम के स्वागत के लिए मत जाना, क्योंकि अगर तुम उसकी आरती नहीं उतारोगी तो वो अयोध्या में प्रवेश नहीं करेगा। उसे राजा मत बनने दो कैकेयी, क्योंकि यदि वो सिंहासन पर बैठा तो तुम्हारा अंत निश्चित है। केवल तुम ही हो जो राम के उज्जवल भविष्य को अंधकार में डाल सकती हो। केवल तुम ही उसे अयोध्या का नरेश बनने से रोक सकती हो कैकेयी। मत जाना, मत जाना। और कितने पाप कराओगी मंथरा? खेद है मुझे कि मैंने कभी तुम्हें अपनी माता माना था। मेरी कटुवाणी ने कुछ तो शुभ कार्य किया। तुम्हारे मन को मैं समझती हूँ कैकेयी। इस पाप की कोठरी में मेरे दुष्ट भाव ने तुम्हें डाला था, किंतु मैं जानती थी कि मेरे कटु वचन ही तुम्हें इससे बाहर निकालेंगे। कैकेयी